जब जब किसी पर अन्याय होता है तो कोई ना कोई संसार में आवाज़ जरूर उठाता है। कहते हैं कोई भी देश में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो कहते हैं न्यायालय का अपना एक विशेष स्थान होता है। कहते हैं न्याय जो होती है सबसे पढ़े होती है और न्याय करने वाले व्यक्ति भी पढ़े लिखे होते हैं। राजनीतिक नहीं होती है जहाँ पर कोई भी चला जाए। न्याय प्रणाली एक ऐसा चीज़ है, वहाँ पर पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति ही बैठ सकता है। चाहे कोई भी न्यायालय हो, डिस्ट्रिक्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ये पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। लेकिन मैं आज उन्हीं पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे इस सब के बारे में बताया, कह रहा था, तो जो सुन के आप लोगों को भी जो है मन विचलित हो जाएगा और आप लोग ही एनालाइज करके बताना, क्या हमारे देश में न्याय प्रणाली है या सिर्फ न्याय उन लोगों के लिए है जो बड़े हैं। आम गरीबों के लिए न्याय बहुत दूर चली गई है। और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी वकील या बड़े बड़े न्यायाधीश इस वीडियो को देख रहे हों, ज़रूर मुझे बताने की कोशिश करें कि इस बंदे का गलती कहाँ है। इस कहानी को सुन के आप स्वयं ही एनालाइज कीजिए और समझिए कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। कहते हैं इतना पवित्र स्थान न्यायालय कहते हैं, जहाँ पर हर कोई जो है अपनी दरख्वास्त लगाती है और सब यही विश्वास करते हैं कि उनको न्याय मिलेगा। लेकिन जब न्याय न मिले, क्योंकि आपको तो पता ही हुआ, कहावत यही है कि कानून अंधी होती है। लेकिन किस लिए? क्या हमने एक तकिया कलाम शब्द बना दिया है? कानून यानी उस पर बैठने वाला व्यक्ति जो देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है और एनालाइज भी करता है। कहते हैं कानून के आंख पे पट्टी बांध देने से नहीं होता है। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि जब वो ड्यूटी कर रहा था, उसकी ड्यूटी, मान लीजिए एक छोटा सा ही माली किस्म का व्यक्ति था, माली का काम करता था, उसकी ड्यूटी 3-4 अफसरों के पास लगाई गई। थोड़ा सा उससे कुछ गलती हो गया, फूल खराब हो गया, चाहे कुछ भी हुआ, एक अफसर ने उसको सस्पेंड कर दिया कि तुम 10-20 दिन से जो है 1-2 महीना से छुट्टी पे हो, तुम मेरे घर पे आए ही नहीं। उसने डिक्लेयर कर दिया कि तुम एब्सेंट थे। बाकी 3 ने ये लिख के दे दिया, वो भी अफसर था, लिख के दे दिया कि ये व्यक्ति जो है मेरे घर पे प्रतिदिन काम करने आता है, काम करता है, जाता है। तो चलिए उस व्यक्ति का हिम्मत बन गया कि चलो मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, तो कम से कम बाकी अफसर ने तो ईमानदारी दिखाई, उन्होंने तो लिख तो दिया, अच्छी बात है। कहते हैं किसी गरीब का पेट पे लात नहीं मारना चाहिए और उन्होंने भी ऐसे ही किया। कहते हैं किसी के खुंदक के वजह से दूसरे का खराब हो, ये तो सही नहीं है। अब ये केस बेचारे ने बड़े मुश्किलों से एक वकील हायर किया। वकील को भी पता था कि बंदा बहुत गरीब है, बच्चों को पढ़ाता है, केस लड़ा और इसकी बात सच निकली। अदालत ने उसको जो है फिर से बहाल करने की इजाज़त दे दी और जब से बहाल किया तब से कर दी गई। बहाल हो गया क्योंकि गलती तो थी ही नहीं, बंदा तो ड्यूटी कर रहा था। उस बंदे ने अपने खुंदक निकाल दिया। तो अदालत ने यहाँ पर बहुत अच्छा फैसला दिया कि चलो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए उस बंदे का जो है स्टार्टिंग पॉइंट 1997 हो और 1997 का जो है पेंशन हर एक व्यक्ति को लागू होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत पुराना है। और एक बंदे की गलती की वजह से सस्पेंड कर देने के कारण जो है उसका यहाँ पर भर्ती जो है 14 बना दिया गया। जब पक्का करने की बारी आई तो सभी व्यक्ति गए कि भाई चलो मेरा भी पक्का होने आ रहा है, हम भी जाएंगे, पक्का होंगे। वो व्यक्ति भी जाता है पक्का होने के लिए, लेकिन वहाँ पर ये बात कही जाती है कि आपको तो भर्ती किसी और समय से दिया गया है, आप अभी पक्का होने के लायक ही नहीं हो, आपको जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। बंदे ने फिर एक रोटी जो है इकट्ठा करके मेहनत करके वकील के पैसा भर दिया। आपको पता ही होगा कि वकील के फीस कितने अधिक होते हैं। एक आम व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए जो है केस लड़ना बहुत बड़ी बात है और ये उच्च न्यायालय को समझना चाहिए। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इस बात को समझना चाहिए और गरीब के हक में हमेशा फैसला सही करना चाहिए जो आगे चल के उसको प्रॉब्लम ना हो। तभी तो हमारे देश में न्याय से कहते विश्वास से उठता चला जा रहा है। उस व्यक्ति ने दोबारा केस किया। टाइम तो कहते हैं हमारे देश में सिलसिला रहती है, कोई केस चलता है तो कई समय लग जाते हैं। बंदा ड्यूटी भी करता था, काम भी करता था अपना,
और केस भी लड़ता था। पक्का तो हुआ नहीं था, तनख्वाह तो आपको पता ही होगा कितने होते हैं। वो अपना करता गया, बच्चे के पढ़ाना था, घर चलाना था, बहुत अपनी जिम्मेदारी से निभा रहा था अपना। बच्चे भी बड़े नहीं थे, छोटे छोटे ही थे। केस हुआ, अदालत ने एनालाइज किया कि नहीं ये गलत है। जब हमने पहले ही फैसला ये दे दिया था कि इस व्यक्ति का जो है गलती से सस्पेंड किया गया, खुंदक निकाला गया है, हमने इसको बहाल कर दिया, तो इसको जो है पक्का भी करना चाहिए। अदालत ने ये फैसला सुना के दे दिया, उस व्यक्ति के हक में दे दिया। अब देखिए, जब उसका गलती नहीं था, उसको 97 से ही भर्ती ली गई, और जब पक्का का टाइम आया तो पक्का भी उसको अब कर दिया गया, क्योंकि ये बात अदालत ने माना कि गलती तो इसको थी नहीं, और गलती इसकी नहीं होगा तो हम किसी के पेट पे कैसे लाठी मार सकते हैं। तो उसने दोबारा जो है उसको पक्का होने का भी वो दे दिया, प्रमाण चित्र दे दिया। चलो पक्का भी कर दिया, अच्छी बात है, पक्का भी हो गया बंदा। अब वो व्यक्ति रिटायरमेंट पे आता है। अब रिटायरमेंट पे ये होता है कि उसको ये पता लगता है कि भाई आपको जो है हम पेंशन लागू नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी भर्ती जो दी गई है वो उस समय से दी गई है जहाँ से पेंशन ख़त्म कर दी गई थी। अब मुझे आप ये समझाइए कि जब स्टार्टिंग से अदालत ने माना कि उस व्यक्ति की गलती नहीं है और वो जॉब पर था, उसने खुंदक से निकाला, तो उसने आगे बढ़ा दिया केस, जिता दिया केस। दोबारा पक्का की बात थी, पक्का भी उसने जिता दिया उसी कोर्ट ने। और जब पेंशन की बारी आई, उस बंदे ने फिर वकील किया, फिर वकील के पैसे भरे, और जैसे ये केस अदालत में जाता है, पता नहीं क्या एनालाइज जो है कोर्ट के महाधीश करते हैं, केस को दाखिल खारिज खत्म ही कर देते हैं कि नहीं आपको पेंशन तो मिलेगा ही नहीं, आप जाइए, आप अपना जो है बुढ़ापा गरीबी में काटिए। और उस बंदे का रिकॉर्ड जो है कभी छुट्टी नहीं किया अपनी ड्यूटी से। सब देख के हैरान थे। इतने ईमानदार अगर लोगों के साथ ऐसा होगा तो हमारा देश का क्या हाल होगा। कहते हैं आज जो आम व्यक्ति होते हैं, एक भी गलती करे तो अदालत से या पुलिस के जो है कस्टडी से छूट नहीं पाती हैं, लेकिन अगर बड़े लोग गलती कर जाएं तो उनको आराम से जो है बाहर छोड़ दिया जाता है अपने आगे के जीवन जीने के लिए। ये कैसा हमारा देश का संविधान है, कैसा हमारा देश है। कहते हैं जब इतने बड़े उच्च न्यायालय के व्यक्ति ने 2 बार उसी केस की सुनवाई हुई, पहले डिसमिस करने का तो उसमें चलो उस अफसर की गलती मानी गई, उसको आगे भर्ती कर दी गई। जब पक्का होने की बारी आई तो पक्का भी नहीं किया, तो उसने फिर केस किया तो उस पक्के के लिए भी डिग्री कर दी। जब सरकार ने पैसा नहीं दिया तो उस पैसे के लिए भी उसने जो है आगे बढ़ा दिया कि नहीं, अदालत ने साफ बात बोल दिया कि आपको पैसा पूरा देना ही पड़ेगा, इसकी गलती नहीं है बेचारे का, पैसा भी दे दिया। लेकिन फिर पेंशन लागू क्यों नहीं? जब पेंशन के लिए उस बंदे ने इतने पैसे लगा के केस दोबारा किया तो अदालत ने क्यों कर दिया खारिज? किस बेस पे? जब 97 से उसने भर्ती किया, जब उसकी गलती कहीं भी नहीं देखी गई, हर जगह वो केस जीतता ही चला गया, हर जगह आगे बढ़ता ही चला गया। जब बुढ़ापा आया तो उसके पेट पे लाठी मार दिया। कहते हैं अगर उच्च न्यायालय ऐसे फैसला करेगी, ऐसे हाई कोर्ट फैसला करेगी, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला करेगी, तो बात कहाँ से बनेगा? ये बात हमारे संविधान में कहाँ लिखी गई है कि बुढ़ापा आए तो लात मार के पड़े मार दो। 60 साल में रिटायरमेंट होती है, 60 साल में जो अगर आपका पेंशन भी लागू नहीं होगा तो उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? मैं यही बात कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के पास अब इतना पैसा नहीं है कि फिर से वकील हायर करे, फिर जो करे। एक बार तो उसने किया, वकील हायर किया, लेकिन अदालत ने क्या किया, उसने खारिज कर दिया केस। क्यों किया? जब आपने ही 3 बार फैसला उसको ये दे दिया, जब उसको डिसमिस किया गया तब आपने सही फैसला किया, जब उसको पक्का नहीं किया गया तब फैसला आपने सही किया, जब उसको पैसे नहीं दिया जा रहा तब पिछला पैसा जब सही था तो वो आपने दिलवा दिया, तो आपने अंत में जो है आपने खारिज क्यों किया? जब वो व्यक्ति हर जगह सही था, उसकी एक भी छुट्टी कहीं भी दर्ज नहीं थी, वो इतना ईमानदारी से कार्य कर रहा था, फिर ऐसा क्यों? अगर कोई भी बड़े व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं तो इस बात का एनालाइज जरूर करें, और मैं यहाँ पर नंबर भी रहता है लास्ट में, ज़रूर कांटेक्ट करें, जिससे ये बात हो कि किसी के पेट पे लाठी ना मारे। क्या पता कुछ ऐसी बातें हुई हो जो नज़रअंदाज हो गया हो। मैं अदालत से यही बात करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पे जो है कहते हैं अदालत पे सब विश्वास करता है,
एक गरीब से लेकर अमीर तक, और सबका यही विश्वास रहता है कि आप पढ़े लिखे हो, बहुत ही उच्च स्तर के होते हो। और हमारे देश में संविधान में भी ये लिखा गया कि अदालत सबसे उच्च होती है और सबको एक बात मानना चाहिए, राजा और रंक सबको बात मानते हैं। लेकिन ऐसा अगर फैसला होगा तो लोग कितने हताश हो जाएंगे कि जब मेरा अदालत ने हर जगह मुझे सही साबित किया है तो अंत में मुझे गलत साबित क्यों कर दिया, किस कारण? क्या मैं दोबारा फिर केस करूंगा, फिर वकील को इतना पैसे भरूंगा, और भरूंगा तो मुझे फिर से वही बात आ जाएगी कि आप तो पेंसिल के लायक हो जाओगे। ऐसा क्यों? बार बार हमें वकील के पास जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? जब आपने एक बार जो है वहाँ अफसर की गलती पकड़ लिया कि उसने अपने खुंदक में जो है सारे काम किए हैं, तो उसी के लिए 4-4 बार केस लड़ने की क्या जरूरत है? एक बार ही आप कह दीजिए भाई इसको सब कुछ जहाँ से स्टार्ट है वहीं से अपना क्लियर कीजिए। ये बार बार केस के लफड़ा में क्यों पड़ा रहे हो आम व्यक्ति को? ये दुखी की बात है। हमारे देश में ऐसा कैसे चल सकता है आगे? कहते हैं हर कदम पर अगर लोगों को दुखी दर्द सहना पड़े तो न्याय कौन करेगा? कहते हैं न्याय एक ऐसा मंदिर है जो सबसे ऊंचा है, और किसी को तकलीफ होती है तो वो मंदिर के ही दरवाज़ा खटखटाता है। और ये ऐसा मंदिर है जिसमें कोई धर्म, कोई जाति का धर्म नहीं होती है। यहाँ पर तो कहते हैं न्यायाधीश ईश्वर समान होते हैं और सबके फैसला जो है न्यायोचित करते हैं। कहते हैं कभी कभी हमें बातों को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि जब आपने उस व्यक्ति को शुरू से लेकर अंत तक सही किया तो आखिरी में उनको क्यों साथ छोड़ दिया, किस कारण से? क्या वो आप चाहते हो कि और भी वकील फिर से हायर करे, फिर से पैसा लगाए? ऐसे कैसे बात बनेगा? ऐसे कैसे न्याय पर जो विश्वास उठेगा? जब व्यक्ति सही है तो सही है। तो इस बात को एनालाइज कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कहते हैं किसी की मदद करना ही दुनिया में सबसे बड़ा है, और ये मदद से मत चुकिए, क्योंकि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये हर जगह पहुँचे और हर व्यक्ति जो इसको एनालाइज करे, और शायद उस व्यक्ति का जो है भलाई हो जाए और आप लोगों को भी जो है वो दुआ दे कि कम से कम हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो देश कल्याण चाहते हैं और देश की भलाई चाहते हैं। जय हिंद। मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितया।